मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। जब उस पार्टी का जासूस यहाँ नहीं है तो विजय कंतवा को हमारे प्लानिंग का कैसे पता चल गया? वो मस्टरनी के दरवाजा पे पहुंच के वहां से फरार हो गया। तब कोई ना कोई तो है ना जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा है। ऐसा नमक मिर्च लगा के विजयकांत और बाबा को उसके बारे में बताया कि हवे गुम हो गया। रितेशवा के बारे में उनको एको पैसे का शक नहीं था। अब तो का छुट्टी समझो। आप बिल्कुल भूलिए, विजयकांत आपकी मदद नहीं करके ये साबित किया है कि सौतेला आखिरकार सौतेला ही होता है और अपना भाई अपना। अगर रितेश की जगह कोई दूसरा होता तो हम अभी उसका इंतजाम कर देते, पर ये घर के भगीना का बात है। इसे रितेश के साथ क्या करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। दुलारी जी, एक बात तो क्लियर है, आज से ना हमको आपका पैसा चाहिए ना आपका मदद चाहिए। बस आज से ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। रितेश भाई हमारा बात तो सुनिए। जितेंद्र, तुम आप मत बैठो, बहुत हो गया। बस अभी कुछ बोलो ना, तुम मत बैठो। क्या हुआ भैया जी? अरे कुछ नहीं, तुम लोग यही रुको तुम, कोई नहीं जाएगा। रितेश, अरे रितेश, रुको। अंदर जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे हम भरोसा करते हैं ना तुम, हमने कभी शक किया है? मेरा साला पगलेट है, गरम मिजाज है उसका, आगे पीछे कुछ देखता है नहीं, लगता है कूदने। उसका गर्मी 2 मिनट में निकाल देंगे। उस ऐठू को बोलना जरा औकात में रहे, जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वही रहेगा। हम बोले ना, उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। अरे रितेश भाई, अभी जरूरत है हम दोनों को साथ मिलकर काम करने का। हम दोनों का दुश्मन एक के है ना, अगर आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन का सफाई क्या करेंगे? मकसद पूरा नहीं होगा हमारा। ना, हमको किसी की मदद का दरकार नहीं है। साला दोस्त बन के आए थे और अभी तक अपना दोस्ती निभा रहे हैं। कमनो गली का कुत्ता नहीं है कि एक गो रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाते हुए चले आए और जब मन किया लात मार के भगा दिए। अरे यार, ऐसी बात काहे कर रहे हैं? तो कैसा बात करें? ये सब हम अपने घर में नहीं सहे, तुम्हारा दरवाजे पे आके बेइज्जत होके जाएंगे। दीदी तो भरोसा करती है ना, आप सुने हैं ना अंदर। वो करती है तो करती रहे, लेकिन हमको तुम लोगों पे भरोसा नहीं। इस साला बिंदवा सबके दिमाग में हमरा खिलाफ जहर बो रहा है। अब उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है पुतन भाई, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमरा अलग। जय राम जी। पुतन भाई ना, तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो। बस भाई। अरे रितेश भाई, एक बार डिसीजन लेने से पहले सोच तो लो। अरे सुन, देखे ना उस्ताद, रितेशवा साला घर में कैसे बाघ जैसा दहाड़ रहा था। दुलारी जी तक का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसके बीच में आए कुछ बोले। बुझ गए ना कितना दमदार है वो। घंटा दमदार है, बड़बोल्ला है साला, बहुत बकबक कर लिया। और तुम देखना, उसका यह बकबकाना उसके अंत का कारण बनेगा। खाली तुम चुपचाप देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। अरे उस्ताद जी, वो तो गनीमत था कि दुलारी देवी बीच में आ गई, नहीं तो आज तो रितेशवा खत्म था समझो। हमारा तो एकदम जियरा धक धक कर रहा था कि वो अब गया कि तब गया। खैर, तो अच्छा हुआ कि बच गया सर। अच्छा हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना बूझ जाता तो तू हमारा उस्ताद नहीं बन जाता। हाँ? अरे बुर्बक, हम तो चाहते हैं कि वो साला अपने ही खानदान के गोली का शिकार होकर मर जाए। ऐसा हो जाएगा तबे नु मजा आएगा। 16 आने सच बोल रहे उस्ताद। तभी दोनों भाई को पता लगेगा जब कोई खबरिया नहीं रहेगा यहाँ पे। साला राहु केतु बना ही रहा। ऐसा साला ये बिंदा, इस साले का को पैसे का अकल नहीं। हाँ, साला को कोनो अक्ल नहीं है, तभी तो दुलारी भौजी से डांट सुन रहा था। अच्छा सुनो,
तुमको एक ठो काम करना है। हुक्म कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो साला रितेशवा आज दुलारी देवी से मिल के गया है। इतना खबर पहुंचाने इसका होगा। अरे बुर्बक, तुम्हारा ये बात आग में घी का काम करेगी और उसका लपट में वो रितेशवा मकई के भुट्टा जैसा पटपटाए जाएगा। अरे उस ससुरा रितेश, उस साले का अपनी औकात समझ में आएगी। वो दिन साला चमकी बाई के कोठा में बहुत अपना औकात दिखा रहा था। अच्छा रितेशवा, साला ही झमेला में हमारा पूरा नस से उतर गया। अभी फिर से मूड बनाना पड़ेगा। समझ गए उस्ताद, अभी हम बना के लाते हैं। जल्दी कर जल्दी। घर में घुसने सब उठपटांग कर दिया, निंदा नहीं तुमको। तुमने चलते रितेशवा भाग गया, दुश्मन का एक को खबर था, सब बर्बाद कर दिया। निंदा नहीं तुमको, सब तुमने चलते हुआ है। बकवास मत करो। तो साला इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि अपने दुश्मन को गोदी में बैठा के झुंझुना बजा रहा है। हम तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है कि हम दुश्मन को आंख मूंद करके विश्वास कर लें। अरे तुमको पता है कितना पोट पाट कर रितेशवा को हम रखे हुए थे, और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया साला। अकेला ये साला भेड़ा है, भेड़ा तू। अच्छा की थी दीदी, तुमको घर भेज दी थी, तुम वही लायक है। अभी भी निकल, चल भाग। कपड़ा भाग गया साला। अरे तुम अपना लिमिट मत क्रॉस करो। तुम कौन होता है गाँव भेजने वाला? अपने का उखाड़ लिए हो जो हमको सिखाने आए हो। कब बोल रहे तू है? तो डरपोक को क्या बोलना चाहिए बे? साला हम सोचते हैं कि दुश्मन के सीधे सीधे वार करेंगे, और तुम क्या सोचता है? किसी के कान पे गोली रखी, गोली चला दिए। अरे क्या मर्दानगी है? मर्दानगी बचा है कि नहीं? मर्दानगी की बात करता है, तब बर्बाद करके मर्दानगी की बात करता है। आगे से मेरे फैसला पे कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ से निकल। इतना गोली मारेगा ना, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। भाग साला। आँख नीचे कर, आँख नीचे कर। भाग साला। अब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तू लोग से का कही हम? रितेश बउआ भेदिया बन जाइए, ये भला विश्वास करे वाला बात बा। और दोसर और बाबा हमरा से बात कहला ना। अब बाबा की बात पे हम कैसे ना विश्वास करी? वो ई घर के इतना पुराना आदमी हवन। हम तो दिमागे नहीं काम करत। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रितेश भैया दुश्मनों के लिए भेदिया का काम कर सकते हैं। माँ, उन्हें किस बात की कमी है जो ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे? माँ, मुझे लगता है बाबा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी, वैसे एक बात और हो सकती है। क्या? हम सब जानते हैं ना कि विजयकांत और रितेश भैया एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि विजयकांत ने ये सब मनगढ़ंत चाल चली हो। ना, ये बात ना हो सके। मम्मी, आप बहुत भोली हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। ये 100% ना विजयकांत का ही किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना तो रितेश भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सब उन्हें बचपन से जानते हैं, समझते हैं। विजयकांत तो है आखिर सौतेला ना। वो हम लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब साधना चाहता है। तो आप कहे के का मतलब बा? फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हे भगवान, न जाने के सही बा के गलत। बाकी हमरा तो बस एक बात की चिंता लागल बा। किस बात की चिंता माँ? चाहे कुछ हो जाए, बाकी आवे वाला समय के लक्षण शुभ नहीं लागत। अरे ये सब बात से तो दुखे तकलीफ आई ना, ये कोनो शुभ लक्षण भाई? देखिए रितेश भाई, हम तो आपसे यही बात कहेंगे कि अपना फैसला पे फिर से विचार कर लीजिए। अब ये नहीं कह रहे, घरे जाके इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सोचना का है, हमारा फैसला फाइनल है।
एक बात तो समझ में आ गया, आदमी सांप पे विश्वास कर सकता है लेकिन साला दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। आप काहे ऐसा सोच रहे हैं? दुलारी जी, ये पुत्तन भैया तो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। अरे उनका भरोसा करने से क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा का? साला दो कौड़ी का बिंदा साला हमरा इतना बेइज्जती किया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते हो काहे कुछ नहीं कर पाए? काहे कि मुकरा घर में थे। अगर हमने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। कहाँ रितेश भाई? एक बात बताइए, वो दो कौड़ी का आदमी का पहलुए कहाँ है? वो कौनो साला वो घर का मालिक मुख्तार है का? पूरा महाराजगंज में किसी का औकात नहीं हमसे इस तरीके से बात करने का। इस साला दो कौड़ी का। देखिए रितेश भाई, आज जोश में अपना होश खो रहे हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए, वो लोग के मदद के बिना आप विजयकांत का गद्दी हथिया सकते हैं? हमको क्या करना है और कैसे करना है ये हम अच्छी तरह समझ गए हैं। और एक बात और समझ गए हैं। अच्छा, क्या? दोस्त दुश्मन हो सकता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये समझ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बाबा और विजयकांत बता रहे थे कि रितेश भैया तुम्हारी फैमिली में जाकर मिल गए हैं और विजयकांत को मारने की प्लानिंग चल रही है। कमाल है यार, अब तुम्हारी फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगी है क्या? उदी मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है रितेश भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? उदी, बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं और उन्होंने सोच समझ के ये बात फैमिली मेंबर्स के सामने रखी होगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूं तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? Anything, just tell me the solution. तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन अगर निकाल के दे दूंगा तो तुम मुझे जो चाहो मुझे मिलेगा। तुम टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मेरे दिमाग में वो क्या है, मैं उदी यहाँ पे भी मजाक। अरे कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? फाइनेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए ना? हाँ। इसलिए तो नहीं गई थी ना कि यहाँ इस महाराजगंज जैसे छोटी जगह में बैठकर दीवार को पोस्टर बनाते रहो। तो तुम अपनी फैमिली वाले से कहो ना यार कि तुम्हारा मतलब टैलेंट और एजुकेशन का यहाँ वेस्टेज हो रहा है। अब तुम किसी भी बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका जैसे शहर में जाके कुछ ऐसी बात करो ना तुम। करेक्ट। फिर मैं भी अपनी फैमिली वालों से ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ कोई ये पहलवानों और मुच्छरों की फोटोज बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे भी तो एक्सपोजर चाहिए। इस तरह से फिर हम दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सोचो स्वीटहार्ट, कमाल हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया उदी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डार्लिंग, अब तुम्हारे अलावा कुछ सोचने का टाइम मिलता है मुझे? तब कुछ सोचूंगा ना। यू रोमांटिक फूल। चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही गया ना। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, वरना कोई आ जाएगा। अरे कमाल है, तुम्हारे घर में क्या रात को भी तुम्हें चैन से सोने नहीं देते क्या? उदी तुम समझ नहीं रहे हो, रितेश भैया की वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन हो चुका है। अब जब वो वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं फोन रख रही हूँ कि हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय। मामी, बाबा, आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हैं?
अपना मन से पूछो, तुमको क्या लगता है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या पता चल गया? का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये समझाने के लिए पहले दुलारी को बुलाया जाए कि बिंदा को? आप ही बोलिए। ज्यादा सीधापन का नाटक खत्म करो। हमको तो ये भी पता है कि अभी तुम सीधे वहां से आ रहे हो। नहीं बाबा, ये एकदम गलत है। कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है, कोई आपको भड़का रहा है हमारा खिलाफ। ये दुश्मन का चाल है, वो हम लोग के बीच में फूट डालना चाहता है। ये का सही नहीं है कि विजय के बारे में सारी जानकारी तुम ही उन लोगों को देते रहे हो। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आज सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो इसको खत्म करने की सारी तैयारी तो तुम बैठा चुके थे। सही है कि नहीं? बोलो। अरे क्या बोलेंगे काका? ये तो महज कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा का सौदा कराए दुलारी देवी से। कहिए रितेश भैया, तो हम गलत बोल रहे हैं? तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम हम लोग के साथ में गद्दारी किए हो। अफसोस तो ये बात का है कि तुम नौकर चाकर नहीं, घर का आपन सवांग हो। सोच नहीं सकते कि आज स्वर्ग में तुम्हारे मामा जी की आत्मा कितना कष्ट पा रही होगी। अरे अब तो मुंह खोलिए, स्वीकार कीजिए सबके सामने कि आप ही दुश्मन की खबरी। और कितना बेइज्जती किया जाए अब आपका? यहाँ जितना लोग खड़ा है ना, सबको मालूम हो चुका आपका करतूत। बोलिए, यही तब मुझे। हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? कि हमारे पास अपनी जिंदगी बनाने संवारने का और कोई रास्ता नहीं था। क्रॉस के भैया तुमको इतना नहीं मानते होते और तुम इस घर का अपना खून नहीं होते तो अब ही बोटी बोटी करके तुम्हारे चील कौवा को खिला देते। विश्वासघाती के लिए कोई जगह नहीं है घर में, समझे कि नहीं? अपना बोरिया बस्ता उठाइए और 5 मिनट के भीतर यहाँ से चलते फिरते नजर आइए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले।